हेलो फ्रेंड्स, एम फैक्ट चैनल की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चलती ट्रेन में ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा, ट्रेन के डब्बों पर लिखे नंबर्स का क्या मतलब होता है, ट्रेन में एसी वाले डब्बे बीच में ही क्यों होते हैं, ट्रेन के पीछे क्रॉस का निशान क्यों बना होता है और भी कुछ अमेजिंग फैक्ट अबाउट ट्रेन्स। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सभी ट्रेनों में 2 लोको पायलट होते हैं। एक लोको पायलट सो भी जाए तो दूसरा लोको पायलट किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम होता है। मान लीजिए अगर ट्रेन में मौजूद दोनों पायलट भी सो जाएं, तब भी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा। ट्रेन चलाते समय लोको पायलट किसी भी प्रकार की गतिविधि करते हैं, जैसे हॉर्न बजाना, ब्रेक लगाना, स्पीड बढ़ाना एक्सेट्रा, तो इंजन तक ये मैसेज पहुँचता रहता है कि ड्राइवर एक्टिव है। कई बार ड्राइवर को न तो ब्रेक लगाने की, ना हॉर्न बजाने की और ना ही स्पीड बढ़ाने की जरूरत होती है। उस समय इंजन के पास कोई मैसेज नहीं पहुंचता है। ऐसी परिस्थितियों में लोको पायलट को इंजन में मौजूद डेड मैन्स लीवर को समय समय पर दबाना पड़ता है। यह एक खास डिवाइस होता है जो इंजन को इस बात का संकेत देता है कि ड्राइवर एक्टिव है। अगर ड्राइवर हर 2-3 मिनट पर ये डिवाइस नहीं दबाता है तो इंजन अपने आप ही ट्रेन की स्पीड को कम कर देगा और ट्रेन थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाएगी। ट्रेन पर लिखे नंबरों का होता है खास मतलब, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपने ट्रेन के डब्बों पर कुछ नंबर्स लिखे जरूर देखे होंगे, जिन्हें कोच नंबर कहते हैं। ये 5 डिजिट्स के होते हैं। स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स ईयर्स को दर्शाते हैं, यानी कि किस साल में ये कोच बना था, और लास्ट के 3 डिजिट टाइप को दर्शाते हैं कि किस टाइप का ये कोच है, यानी कि स्लीपर क्लास है, जनरल क्लास है, एसी क्लास है, चेयर्स कार है या सिटिंग कम लेग्स के बारे में है। आखिर के 3 अंकों में लिखी गई संख्या अगर 1 से लेकर 200 तक होती है तो ये एसी कोच को दर्शाते हैं। 200 से 400 तक के नंबर स्लीपर कोच को, 400 से 600 तक के नंबर जनरल डब्बों को और 600 से 700 तक के नंबर चेयर कार को दर्शाते हैं। जब ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो जाए और सबको रिजर्वेशन नहीं दे पाते हैं तो कम दूरी के लिए चेयर कार दे दी जाती है, जैसे जनशताब्दी में होने वाली चेयर कार। 700 से 800 तक के नंबर सिटिंग कम लगेज कोच को दर्शाते हैं। जब रेलवेज को ऐसे डब्बे भेजने होते हैं जिनमें ज्यादा सामान नहीं ले जाना होता तो उस डब्बे में आधा बैठने के लिए और आधा सामान के लिए जगह बना देते हैं। इसमें जनरली हैंडीकैप लोगों को रखा जाता है ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। एसी क्लास डब्बे बीच में ही क्यों होते हैं? रेलवे के सीनियर अधिकारी बताते हैं कि ट्रेन में कोच का डिजाइन सेफ्टी और पैसेंजर की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। अपर क्लास और लेडीज कंपार्टमेंट ट्रेन के बीच में बनाए जाते हैं। इंजन के एकदम पास लेडीज और सेकंड क्लास के डब्बे लगाए जाते हैं, क्योंकि इंजन के पास वाले कोच में बीच वाले कोच के मुकाबले ज्यादा झटके लगते हैं। एग्जिट गेट स्टेशन के बीच में होते हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती है तो एसी कोच एग्जिट गेट के काफी पास होते हैं। एसी में यात्रा करने वाले भीड़ से बचकर कम टाइम में गेट के बाहर निकल सकते हैं। स्लीपर और जनरल डिब्बों के यात्री दोनों कोनों में बट जाते हैं और एसी कोच में सफर करने वालों को कम भीड़ मिलती है। जनरल डब्बों में भीड़ ज्यादा होती है। अगर जनरल डिब्बे बीच में होंगे, इससे पूरी व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, इसलिए जनरल डिब्बे यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों कोनों में लगाए जाते हैं। दोस्तों, ट्रेन में सफर के दौरान आप ट्रेन की छत पर एक जाली नुमा आकृति देखते होंगे। क्या आपको पता है वो क्या होती है? आइए जानते हैं। उसे रूफ वेंटिलेटर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। जब ट्रेन में भीड़ ज्यादा होती है तो उसमें गर्म हवा बनने लगती है और ये हवा ऊपर की ओर जाती है, जिसे निकालना बहुत जरूरी है, वरना ट्रेन डिसबैलेंस होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। क्या आप जानते हैं ट्रेन के पंखे और बल्ब आपके घर में बिजली से क्यों नहीं चल सकते? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले लोग ट्रेन की लाइटें, पंखे चोरी करके ले जाते थे। तब रेलवे ने अपने पंखों और लाइटों को 110 वोल्ट डीसी का बना दिया, क्योंकि किसी के घर में 110 वोल्ट डीसी की बिजली होती ही नहीं है। दोस्तों, आपने ट्रेन पर कहीं ना कहीं साइड फीलिंग और लेफ्ट हेयर लिखा हुआ जरूर देखा होगा। उसका क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। लिफ्ट हेयर का मतलब होता है कि कोच को यहाँ से लिफ्ट कीजिए, यानी कि उठाइए। जब ट्रेन को मेंटेनेंस के लिए ले जाया जाता है तो बोगी को अलग करने के लिए कोच को वहाँ से उठाना होता है। साइड फिलिंग पानी भरने की जगह होती है। पानी भरने की सुविधा हर स्टेशन पर नहीं होती है, ये बस बड़े बड़े स्टेशन पर ही होती है। एक कोच में 4 टंकी होती है और हर बाथरूम की टंकी अलग
अलग अलग होती है। एक टंकी की कैपेसिटी 500 लीटर की होती है, जिसको भरने में लगभग 20 मिनट का टाइम लगता है। क्या आप जानते हैं ट्रेन के डब्बों पर येलो कलर की जो तिरछी लाइन होती है उनका क्या मतलब होता है? असल में यह जनरल डब्बों को दर्शाता है। ट्रेन के डब्बों पर तिरछी येलो लाइन का मतलब होता है यह जनरल डब्बा है, यानी कि कोई भी घुस सकता है। और जनरल बोगी की एक और पहचान होती है, इसमें 3 दरवाजे लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत भयानक भीड़ होती है। जनरल बोगी या तो स्टार्टिंग में लगे होते हैं या एंड में होते हैं। बीच में स्लीपर और एसी बोगी होती है। स्लीपर्स की बोगी आपस में जुड़ी होती है, जबकि जनरल डिब्बा आपस में नहीं जुड़ा होता, इसलिए इन डब्बों को शुरू में या लास्ट में लगा देते हैं। ट्रेन के लास्ट में क्रॉस का निशान और LV इसलिए लिखा होता है क्योंकि LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, क्रॉस का मतलब होता है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है, बस ये ही डब्बा बचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।